अम्मी को बुलाओ। जब पुलिस वाले जो हैं रात को चेकिंग के दौरान डिफेंस के अंदर गाड़ी को रोकते हैं तो एक शख्स बदतमीजी करता है और अपने आप को एसएसपी नसीम आरा का बेटा बताता है। वो शख्स क्या करता है, पुलिस वालों को यूनिफॉर्म के दौरान उनका गिरबान पकड़ लेता है और अपनी बदमाशी दिखाता है और कहता है कि अम्मी को बुलाओ। अभी तक पुलिस वाले जहां तक इत्तलाहात हैं अभी तक उसके खिलाफ एफआईआर नहीं काटी गई और उस शख्स ने जाली नंबर प्लेट भी लगाई हुई थी अपनी पुलिस की। आखिर कब तक पाकिस्तान के अंदर यही चलता रहेगा? कभी कोई कहता है कि अम्मा को बुलाओ, कभी कोई कहता है अब्बा को बुलाओ। ये जो ताकतवर लोग हैं इनकी औलादें खुद को न जाने क्या समझती हैं और एक आम इंसान को सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से गुलाम से ज्यादा कुछ नहीं समझती है। जब ये कानून नाफिज करने वाले इदारों की अपनी औलादें इस तरीके से हैं तो आप अंदाजा लगाएं कि उनकी परवरिश किस माहौल के अंदर की गई होगी। शुरू से उनकी गुट्टी के अंदर यही डाला गया है कि भाई तुम हुक्मरान हो, बाकी आम शख्स जो है वो तुम्हारे गुलाम है। जब वो एसएसपी का बेटा एक पुलिस वाला एएसआई को यूनिफॉर्म के दौरान उसका गिरबान पकड़ लेता है तो आम शख्स की औकात उसके सामने क्या होगी। और फिर एसएसपी नसीम आरा जो है पुलिस स्टेशन चली जाती हैं और जो दूसरा एसपी है उसको भी धमकियां देती हैं कि फिर मैं आला हकाम से बात करूंगी। क्यों बात करेंगी आप? कानून तो सबके लिए एक ही होना चाहिए। ये जो मुल्क पाकिस्तान बनाया गया था वो इसलिए तो बनाया गया था कि यहाँ पे हर शख्स के जो हकूक हैं वो बराबर हों। मेरा ये सवाल है, क्या आपने अपनी औलाद की इस तरीके से परवरिश की है, उसको मालूम ही नहीं कि किस तरीके से बात की जाती है? जब आपका जो बेटा है वही एक आम शख्स को गुलाम समझता है अपना। और देखिएगा होगा भी यही कि इनकी आपस में सुलह हो जाएगी, क्योंकि सजा तो हमेशा गरीब शख्स को मिलती है। सजा तो हमेशा ऐसे शख्स को मिलती है जिससे कोई ताल्लुकात नहीं होती, जिसके पास कोई पावर नहीं होती, जिसकी पहुंच जो है वो आला सतह तक नहीं होती। और जो फिर बड़े लोग होते हैं उनकी सुलहें भी हो जाती हैं, उनको माफियां भी मिल जाती हैं और वो बाइज्जत बरी भी हो जाते हैं। लेकिन न जाने क्यों आप एक बात भूल जाते हैं कि एक दिन ऐसा बहुत जल्द आने वाला है जहां आपकी ताकत, आपका मर्तबा, मुकाम, आपका पैसा वो काम नहीं आएगा।